नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने मौजूद है और देखिएगा, आपकी हथेली देखते ही प्रथम दृष्टि हमारी पड़ रही है जो आपकी ये रिंग की फिंगर है, इसके नीचे वाला भाग पे। इसमें आप अगर हम देखते हैं और आप भी देख लीजिएगा, हृदय की लकीर ये है और यहाँ से आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे से देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार के जो है दो दो चतुष्कोण के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़े पॉजिटिव साइन है। त्रिकोण का मतलब है बड़ा है त्रिकोण। देखो, अगर सूर्य पर्वत पे त्रिकोण है और बड़े रूप में है तो जीवन में एक बार ऐसा समय आता है कि व्यक्ति के पास एक लग्जरी गाड़ी, जिसे कहते हैं वाहन का सुख, मिलता ही मिलता है और एक बड़े से घर का सुख मिलता ही मिलता है अपने कमाए हुए पैसों से। ऐसा लग्जरी जीवन ये दिलाता है। दूसरी बात है कि अगर आपके सूर्य के पर्वत पे त्रिकोण है तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति कला का पारखी और सिद्धहस्त होता है। सिद्धहस्त का मतलब क्या होता है? सिद्धहस्त होता है अपने हाथ का काम जिस व्यक्ति को आता हो, किसी की नौकरी वाला नहीं, अपने हाथ का हुनर जिसके पास होता है उसको कहते हैं सिद्धहस्त और कला का पारखी। ठीक है ना? तो देखिएगा, और ये निशान सूर्य पर्वत पर अगर है तो निश्चित ही ये एक इंडिकेट करता है, इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेट करता है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े धनवान व्यक्ति होंगे। अभी चाहे कुछ भी है और संभव है, असंभव नहीं है, निश्चित रूप से धनवानों की सूची में आप अपना नाम लिखाएंगे। चाहे पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, चाहे वर्तमान समय में आर्थिक संपन्न नहीं है, तो भी आने वाले समय में अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। साथ में ये चतुष्कोण क्या बताते हैं? ये चतुष्कोण बताते हैं कि व्यक्ति व्यापार में जाएगा। 100% एक्यूरेट होता है ऐसा व्यक्ति। कहीं ना कहीं आप व्यापारिक काम करता है, नौकरी भी होगी तो व्यापारिक होगी, और नहीं तो व्यापार में जाएगा और मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्ति के व्यापार खुलेंगे। और कितना जबरदस्त चीज है जब ऐसा है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या कारण है? आपका सूर्य पर्वत ही इसका कारण है। ये गड्ढा युक्त है। अब आप कहेंगे मैं तो सूर्य को रोज जल देता हूं। आप चाहे कितना भी जल देते हो सूर्य को, लेकिन क्या ये गड्ढा उभरेगा? नहीं। अरे कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, वैज्ञानिक क्रियाएं। सूर्य का जल देने का नियम अलग होता है। नियम से जल दो तो बहुत कुछ होता है, इसका भी नियम मैं बताऊंगा। दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूंगा, उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दूंगा और अन्य चीज जो प्रभाव डाल रही है हथेली में उसको भी दूंगा। अभी क्या है, यहां पे आपका सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और हकीकत माने आप प्रैक्टिकल रूप में देखें, जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें आप असफल हो रहे हैं। सफलता की स्थिति में नहीं जा रहे हैं वो प्रयास आपके। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप वर्तमान में कर रहे हैं, उसमें उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीजें नहीं उभर रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। और देखिएगा, जब सूर्य का पर्वत इस प्रकार से हो तो ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है, व्यापार करता है, तो व्यापार में न तो विस्तार होता है, न फैलाव होता है, न उसका नाम और यश होता है, न वो ब्रांड बनकर उभरता है।
जिसके उसने सारा कुछ दांव पे रख के व्यापार में गया था, उसी में घाटा खाता है। उसी में व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो बीमार हो जाती है, सीरियस बीमार हो जाती है, आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं रहती है। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी भी करता है तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और कभी भी देखना सूर्य इस तरह से हो, ऐसे लोग आपको आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर मिलेंगे, चाहे ऊपरी तरह से कैसे भी दिख रहे हों, चाहे आपको देखिए बहुत बड़ा कारोबार इसका चल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति कर्जे में डूबा रहता है, कर्जे से परेशान रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। और कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी ज़्यादा प्रबल होते हैं। दूसरी बात देखिए, एक सहजता से, सरलता से ऐसे लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आपके शरीर के जो चक्र हैं, शारीरिक चक्र, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं हैं। क्या करना है? आपको सूर्य की उपासना करनी है, साथ साथ में दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, दोनों चीज़ करनी है। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य की उपासना लगातार करते हैं, दिए गए विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, दृढ़ इच्छा शक्ति के हिसाब से, और लगातार दिए हुए समय तक करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना शुरू हो जाएंगे, और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू होगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ होंगी। और फिर इसमें जो ये चीज़ें बन रही हैं, इन चीज़ों का ज़बरदस्त फायदा होगा, ये अपना प्रभाव देंगी। जहाँ आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त होगी, एक लग्जरी वाहन का सुख, लग्जरी घर का सुख मिलेगा, मल्टीपल सिटी में आपकी जो है कारोबार फैलेगा। और क्या चाहिए आपको? यही चाहिए ना, तो इसके लिए उपाय दे रहा हूँ। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी मिडिल की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं शनि का पर्वत। यहाँ पे उठ गया है, बेवजह की चिंताएं वर्तमान में बहुत ज़्यादा दे रहा है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर ली है इसने कि तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, ये कहीं ना कहीं जो है बैठा हुआ भी है, इस्तेमाल हो रहा है। मानी शनि का पर्वत भी सही स्थिति में नहीं है, और जो आपका काम है ना, ये शनि से ही संबंधित है। अगर शनि थोड़ा सा भी अनबैलेंस रहता है तो काम ठीक नहीं चलता है। तो आपको क्या करना है? सूर्य का ध्यान रखना है, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। उसमें शनि भी आ जाता है, अपने आप ठीक होता है, इसका अलग से कुछ नहीं करना है। एक सबसे मुख्य चीज देखिएगा, ये चीज बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, आपका ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। आपकी हथेली में एक तो ये इस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है हल्के रूप में, मानी आने वाले समय में परिवार को लेकर भी चिंताएं बढ़ने वाली हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा बात देखें, ये बिल्कुल चपटा हुआ है, मानी बैठता जा रहा है, और जितना ये बैठता जाता है उतनी बड़ी परेशानियां खड़ी करता है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति हैं। और चाहे ये हमारे कुंडली में हो, जन्म पत्रिका में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट इनको कहा जाता है, माना जाता है। क्योंकि हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं,
उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना है जो मनुष्य जीवन के लिए सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसी स्थिति में आपके पास अपने कार्य क्षेत्र में कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं। विवाह हुआ है तो वैवाहिक जीवन का पूरा सुख व्यक्ति को प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं। संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं और ऐसे में पैतृक संपत्ति चाहे कितनी भी हो, समय पर उसका सुख नहीं मिलता है। और धन के मामले में ऐसी स्थिति अगर बृहस्पति की हो तो संघर्षों से भरा जीवन गुजारना पड़ता है व्यक्ति को। जब तक बृहस्पति ठीक नहीं रहता है, सूर्य ठीक नहीं रहता है, तब तक आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डवाडोल रहती है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से उन सुखों में कमी आती है और एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति बहुत कम मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे लोगों को बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं ऐसे लोग। तो क्या है, आपके 3 ग्रह सूर्य, शनि और बृहस्पति यहाँ पे गलत प्रभाव दे रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका जीवन बहुत दुर्लभ हो गया है। बहुत गलत प्रभाव ये देता हुआ दिखाई दे रहा है हर क्षेत्र में। इनका उपाय मैं दूंगा, विधिवत तरीके से करना चालू करो आप। निश्चित ही आपको न तो काम बदलने की जरूरत है, न स्थान बदलने की जरूरत है। यही स्थान और यही काम आपको सेठों की सूची में स्थान बनवाएगा, लग्जरी जीवन देगा, चिंता मत करेगा, काम करेगा। अब देखो, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। और यहाँ पे अंगूठे में अगर हम देखें तो इस तरह से लकीरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं 2024 के मिडिल से, ठीक है ना। 2024 के बाद का जो समय है आपके पास, 2024 के बाद का समय, ठीक है ना, जो 2024 के बाद का समय जो है, उसमें आपका जो भाग्योदय है जबरदस्त रूप में दिखाई दे रहा है। पहला भाग्योदय 2024 के बाद अचानक जीवन में आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलती हुई दिख रही है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीजों में बढ़ोतरी एकाएक मिलने वाली है। निर्धन नहीं रहेंगे उसके बाद, गरीब नहीं रहेंगे इसके बाद, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इससे बच के रहना है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। 2024 के बाद धन के लिए ये योग बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, यही योग कह रहा है कि एक शानदार भाग्योदय 56वें वर्ष के बाद भी है जीवन में। मानी जो ओल्ड एज है आपकी, वो और भी अच्छा जो है दिख रहा है उसमें। तो ये बहुत ही शानदार चीज को दिखा रहा है, लेकिन अभी उतना ही गहरा आपका संघर्ष और आपकी परेशानियों को भी दिखा रहा है। तो क्या करना है आपने? दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना और दिव्य योग ध्यान क्रिया और बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय, ये चीज जरूर करनी है, मन से करनी है। तो निश्चित तौर पे जो है जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। अब देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये लकीर इस तरह से आ रही है और यहाँ से फिर जो है
ये यौ की बनती हुई दिखाई दे रही है, अब फिर शानदार जा रही है। जीवन काल के 56वें वर्ष तक स्वास्थ्य के मामले में विशेष परहेज रखेंगे, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, इस मामले में थोड़ा सतर्क रहेंगे। इसमें संकट या कठिनाइयों की योग तो नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से थका देने वाला संघर्ष जन्म ले सकता है या चल रहा है, और शारीरिक विकार भी उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, थोड़ा योगा है, प्राणायाम है और ईश्वर की भक्ति है, ये जरूर करनी है। आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य, आप तंदुरुस्ती के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे अगर इन चीज़ों पे आप चलते हैं। दूसरी लकीर देखें, ये अभी पुष्ट नहीं हुई है जिस प्रकार से होना चाहिए। ये संपत्ति और धन की रेखा है। जैसे जैसे ये रेखा अपनी स्थिति पकड़ेगी, धन के मामले में, संपत्ति के मामले में जबरदस्त उछाल देगी। तीसरी रेखा भी आपकी शानदार स्थिति में आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये लकीर बता रही है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी निश्चित रूप से जीवन काल में मिलने वाला है। और सबसे बड़ा सुख जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद शानदार समय दिखाई दे रहा है। और 2024 के बाद का समय, चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, अस्थायित्व दे रहा है, भाग्योदय करवा रहा है, अचानक बहुत बड़ी सफलता दे रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में है। यहाँ पे अगर हृदय की लकीर को देखें, इस तरह से जाता हुआ ये हृदय की लकीर अगर ध्यान से हम देखें तो हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। इस पे आपका देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, किसी एक पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये बता रहा है आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान में बहुत जबरदस्त आगे बढ़ने की हो रही है, बड़ा जबरदस्त। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी इच्छा एक बड़े लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया कोई मंत्र फूकना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई जबरदस्त मेहनत करनी पड़ी, इन किन प्रकार जो भी हो जाए मैं करूँगा, लेकिन आगे बढ़ना है मुझे। और ये चीज़ आपको जबरदस्त रूप में आगे भी ले जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो एक लकीर इस तरह से जाके और हृदय की लकीर पे मिल रही है, मस्तिष्क रेखा से हृदय की लकीर पे। आने वाले समय में इसका फायदा होगा। सेल्स और मार्केटिंग के गुण आपके अंदर जबरदस्त आ रहे हैं। बड़े विवेकी व्यक्ति हैं आप, दिमागी हैं आप, और ऐसा चीज़ उभर कर आ रही है कि अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है, ये कह रही है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह, और यहाँ पे जो है त्रिभुज भी बन रहा है, प्रोग्रेस लाइन भी जा रही है। ये बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन बृहस्पति के ठीक होने पर भी इनका फायदा मिलेगा। जीवन की लकीर इस तरह से आती हुई केतु की ओर जा रही है। देखिएगा, जब भी जीवन की लकीर केतु पे पहुंच जाए तो इस बात का ध्यान रखना, चाहे आप हथेली जानते हैं देखना या नहीं जानते हैं, आपकी जो तरक्की होगी अपने जन्म स्थान से दूर होगी। जन्म स्थान में रहकर आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और जीवन का शुरुआती क्षण कम से कम 40 वर्ष तक ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है। अब जरूरी नहीं ये होगा, कुछ लोगों के उसमें होता है लेकिन कुछ के नहीं में होता है। लेकिन कुछ लोगों की हथेली में मैंने देखा जीवन का शुरुआती क्षण
उतार चढ़ाव से भरे रहते हैं। कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन बाद में यही लोग श्रेष्ठ सफलता को हासिल करते हैं। हाँ, कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में दिव्य आत्मा की तरह मोक्ष को इनको प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे देखेंगे एक लकीर इस तरह से जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें इस प्रकार से जो है ये रेखाएं हैं, ये शानदार मछली का चिन्ह है, फिश साइन है, और केतु का प्रभाव पड़ रहा है। धन नहीं देती ये रेखा। ये लकीर बता रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप विकास करेंगे। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको यात्राओं का लाभ होगा, और कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में आएंगी, ये बता रहा है। अब ये देखो, यहाँ से एक रेखा जा रही है, यहाँ से एक रेखा, यहाँ से एक रेखा, यहाँ से एक, ये यहाँ पे चतुष्कोण है मंगल पे, ऊपरी मंगल पे बड़ा है। क्या बता रहा है? ये भूमि का कारक है। आपको आने वाले समय में अचल संपत्ति का लाभ होगा। कब होगा? ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि कहीं ना कहीं 48वें से 54 के बीच में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। यहाँ पे भी एक ये जो है चतुष्कोण बना रहा है। जीवन काल के 48वें वर्ष से आपका राहु प्रबल रूप में आ रहा है, अच्छा स्थान में आ रहा है। राहु रंक से राजा बनाता है अगर इस भाव में आ गया तो कहीं ना कहीं रोड़पति भी होंगे तो करोड़पति बनने वाले हैं। स्पष्ट तरीके से बता रहा है, ये जबरदस्त चीज दे रहा है। अब देखिएगा, अंगूठे के नीचे का अगर हम भाग देखते हैं, ये शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे थोड़ा सा नुकीली तरफ से उठ रहा है, तो थोड़ा हल्का अभी गलत प्रभाव दे रहा है, लेकिन सन 24 के बाद ये अच्छा प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। अभी ये मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन आगे जो है चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और इसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा। इन तीनों के बारे में हमने बता दिया है। हाँ, बुद्ध आपका बहुत अच्छा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखें तो व्यापार की समझ जबरदस्त रहने वाली है। 2-4 चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, उसके भी जानकार हैं। और देखिएगा, व्यापारिक मामले में आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है। चंद्रमा अगर अभी देखें हम, चंद्रमा अभी अनबैलेंस है। आने वाले समय में भले ही अच्छा रहेगा, लेकिन अभी अनबैलेंस है, मानसिक रूप से थोड़ा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार भावुकता देता हुआ दिखाई दे रहा है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर रहा है। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल होता है, भटक जाता है, काम में नहीं लगता है, तरह तरह के सवाल आते हैं, उलझनें आती हैं। कभी कभी पेट की दिक्कतें आने की संभावना भी बता रहा है। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कुछ समय तक, ये भी बताता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। ईश्वर में बहुत बड़ा विश्वास रहेगा, और एक दयावान व्यक्तित्व भी आपके अंदर रहेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है, कर्मशील व्यक्तित्व है आपका। कर्म में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली भी इस तरफ झुक रही है, इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी है। दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है आपके अंदर।
लेकिन धन के प्रबंधन में बहुत ज़्यादा कमी है, धन का संचय नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान में। थोड़ा सा संघर्ष जीवन में दिखाई दे रहा है, लेकिन सन 24 के बाद से चीज़ें बहुत शानदार स्थिति में दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बहुत शानदार विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।